हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जहां पर हम आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली वेबसाइट की जेईई नीट के फिजिक्स क्यूआईज। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर, राइट? ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस क्यू, है ना? आपको दो आइडेंटिकल चार्ज दे रखे हैं कैपिटल क्यू के, ईच आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a apart from each other. Another point charge Q naught with mass m is placed at midpoint between the two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q naught executes SHM. The time period of oscillation of charge Q naught will be. Question is asked in JEE 2020. ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत सारे करवाए हैं यार, बहुत सारे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएचएम को लेके, कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग एसएचएम करेगा, कभी लाइन के लॉन्ग करेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इसी में पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने इससे एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना, तो एसएचएम से जैसे क्वेश्चन कुछ भी होते नहीं है यार। चलिए आराम से समझते हैं इसको। क्लियर? ऑप्शंस आर गिवन, नाउ यू कैन सी। तो अपने को तो कॉन्सेप्ट सीखना है भाई, ऑप्शन तो अपने आप आ जाएगा जो भी होगा। क्लियर? जो क्वेश्चन में बोला है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड सीखो यार। मैं बार बार बोलता हूँ, जो पहले बोली वही कर दो आप। उसने बोला हुआ कि आपके पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू, दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे बेटा? 2a डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे इनका सेपरेशन दे रखा है, उसने बोला हुआ है ऑलरेडी 2a, समझना। इसके बाद मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है भाई, कितना? Q नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है जस्ट हमने वही किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चार्जेस दे रखे हैं कैपिटल क्यू के, उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2a, और मिडिल पॉइंट पे एक आपका Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला है कि इस Q नॉट को क्या किया जाता है, हल्का सा डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। तो सपोज करो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, कुछ भी मान सकते हो यार, आपकी चॉइस, r x d जो भी मानना है। ठीक है, तो ये है, अब ये मिड में है, तो ये डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं a, और ये वाली यहां से o पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? a। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे गाइस, ये अपने को क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, अपन ने वही किया। ठीक है, अब हमारी बारी आती है। ठीक है, समझना, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में Q नॉट पे नेट फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस की वजह से। जब इसको x डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो नेट कितना फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो फिर अपन निकाल लेंगे बेटा इसे, क्योंकि हमारा टास्क है रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैं ये वाला, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको बोलता हूं मैं सेकंड। ठीक है, तो F1 में निकाल रहा हूं भाई अभी, समझना। कैपिटल Q की वजह से स्मॉल Q नॉट पे अब देखो डिस्प्लेस कर दिया इसको x नॉट, तो Q नॉट यहां पे आ गया, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, ये कितनी है, a और प्लस x, तो यहाँ पे क्या होगा, k q into q, दो चार्जेस की भी लगने वाला फोर्स k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, वही फोर्स का फार्मूला लगा रहे भाई साहब, k q q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा, a प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन भी देख सकते हो आप, कैपिटल Q Q नॉट रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं F सेकंड देखूं, इसकी वजह से भाई साहब इस Q नॉट पे फोर्स क्या होगा, सेम K Q Q डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे ये कितनी है टोटल A, अब ये क्या है, इसी की तरफ डिस्प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, कितना x, तो a माइनस x हो जाएगा भाई का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, नेगेटिव x एक्सिस, ये इसके लिए इधर होगी और इसके लिए इधर होगी। ठीक है ना, तो दिस इज द कंडीशन। अब आपको क्या कर देना है, f नेट कितना होगा, f नेट आप लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, f1 प्लस f2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिखोगे, k q डिवाइडेड बाय a प्लस x का होल स्क्वायर। दूसरा माइनस क्यों लगाए, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो k q डिवाइडेड बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, तो भाई इनका f नेट लिख लीजिए, कितना आएगा, f नेट कितना आएगा, ध्यान से देखो, एलसीएम कितना आएगा, a प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, a माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो मैं ऐसे में एक बार लिख के दिखा देता हूँ बेटा कैसे आएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो भाई, चाहो तो इससे कॉमन क्या ले सकते हो, k क्यू क्यू, और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, सीधा सा मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k क्यू इंटू स्मॉल k नॉट, सो यहाँ पे क्यू नॉट लिख लेना बेटा, है ना, यहाँ पे क्यू नॉट दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन अपने को कहाँ पे पहुंचना है हम बताते हैं। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है बेटा, उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो पहले नेट फोर्स तो निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए बेटा एफ नेट कितना आएगा। ठीक है, इस पे देखो क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लगेगा a प्लस बी बाई माइनस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, अब इतना तो समझ आना, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ax, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा अंदर a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax। बेटा यहाँ पे क्या लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ax, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो जितने भी प्लस है सबके सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे भाई। और बेटा नीचे अपन यहाँ पे देखो अपन ने कॉमन ले रखा है, क्या यहाँ पे लिख लीजिए साइड में k q और q नॉट, ये अपन ने कॉमन ले रखा है भाई q नॉट, और नीचे क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे f नेट जो निकल के आ जाएगा आपका k q q नॉट, यहाँ पे कुछ काटा कटिंग कर लो भाई, a स्क्वायर ने a स्क्वायर को मारा, x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मारा, माइनस का 2ax माइनस का 2ax, कितना हो जाएगा 4ax। क्लियर भाई, ये बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल पावर 2। ठीक है, फाइनली इतना आ चुका है आपको भाई, समझे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे भाई, अपने को करना कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना है। उसने ऑलरेडी दे रखा है कि x क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो x इज लेस a कर देंगे, और यहाँ पे सीधा अपन सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद कर लेंगे भाई सब सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आएगी, कि आप इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक, चलिए बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको पूरा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे इफ a is greater x। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ से क्या करोगे, a स्क्वायर कॉमन लोगे, और यहाँ पे क्या करोगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या बोल चुके a ग्रेटर x। ठीक है, तो इस सेकंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप माइनस a q q नॉट मल्टीप्लाई 4ax, और डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 4। क्लियर, क्योंकि ये टर्म हमारा हो जाएगा 0। ध्यान से देखो, a के ने a को मार दिया, तो बचे क्या f नेट इक्वल टू क्या आएगा, माइनस k q नॉट मल्टीप्लाई 4x डिवाइडेड बाय a की पावर 3। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो माइनस का 4k नॉट डिवाइडेड बाय a की पावर 3 इनटू x। तो भाई ये आपका f नेट आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f नेट की जगह आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो f नेट इक्वल टू कितना, माइनस का 4k नॉट डिवाइडेड बाय aq इनटू x। f इक्वल टू क्या, ma, तो माइनस का 4k k की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन वगैरह आ रहा है, तो k की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे k q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3 इनटू x। ठीक है, अब आपको पता है a इक्वल टू कितना होता है हमेशा, एसएचएफ के केस में माइनस को ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे रख सकते हो भाई साहब, तो क्या हो जाएगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू माइनस का 4k q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3 इनटू x। भाई माइनस ने माइनस को मारा, x ने x को मार दिया। ठीक है ना, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, तो m यहाँ पे नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 भी कैंसिल हुआ भाई। ठीक है, तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा q नॉट
और नीचे आ जाएगा m पाई एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है बेटा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट लगा दें। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ q नॉट डिवाइडेड बाय m पाई एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3। ठीक, अच्छा अब मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड चाहिए बेटा। तो टाइम पीरियड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ठीक, तो आपका ये इक्वल लिखा हुआ है क्या, q नॉट। आंसर आ चुका है भाई, ये टोटल टाइम पास है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3। ठीक है बेटा, टाइम चाहिए तो इसको उल्टा कर दो भाई, उल्टा कर दो। तो जस्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई m एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, q इनटू q नॉट। भाई देख लीजिए जो ऑप्शन आ रहा हो भाई। ठीक है, इसके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है भाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो ये रखा है भाई। ठीक, तो भाई अपना टाइम पीरियड आ चुका है, लेकिन ऑप्शन अभी भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो कभी कभी क्या होता है ना यार, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, हमारे पास भी 2 पाई है, तो 2 पाई को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। ठीक है ना, कैसे ले जाओगे इसको अंदर, 4 पाई स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ सकता है भाई। तो ज्यादा नर्वस मत होना कि भाई मैंने किया और आंसर मैच नहीं किया। तो पहले यहाँ पे देखो हमारा टाइम पीरियड डायरेक्ट हमारा आंसर एकदम सही आ चुका है भाई, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना बेटा, थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि एक्चुअली मुझे आंसर देना है, इसमें तो कहीं तो ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि 2 पाई कहीं पे कहीं लिखा नहीं है। तो उसने क्या किया है पता है, इस 2 पाई को अंदर लिख रखा है। इसको अंदर ले जाओ भाई, तो कैसे ले जाओगे, है ना, विदाउट एनी चेंज। 2 को क्या करोगे, 4 ले जाओ, पाई को पाई स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट अंदर ले जाना और आ जाएगा आंसर भाई। ठीक है, तो चलिए भाई कर देते, फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं आपका। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इधर t इक्वल टू अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 पाई का स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3 और डिवाइडेड बाय q इनटू q नॉट। देख लो भाई साहब, आपकी आंखों के सामने आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्या था आपको समझ, आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में करवाए हैं। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को सीखो यार, आंसर कभी मत रटो। चाहे वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करे, चाहे वो अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करे, कैसा भी करे, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए डी स्टूडेंट्स, पैरेलल भी हमने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है भाई साहब। ठीक है ना, तो करते हैं भाई इसको। ठीक है ना, समझते इसके कॉन्सेप्ट को, पहले रीड करते हैं क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर कैपिटल A एंड कैपिटल B व्हेन प्लेस्ड at a certain distance in air repel each other with a force of capital L। क्लियर है, इतना स्टेप समझ आया। ठीक है ना, यहाँ पे दो स्फीयर रहते हैं A और B, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स है, और दैट इज गिवन एज कैपिटल F। क्लियर, ओके। Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint between sphere A and B. The force experienced by sphere C will be. This is the question guys। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से।
ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, कोई आपका थर्ड स्फीयर जो है आइडेंटिकल है सी, जिसका नाम दिया गया है ना, बारी बारी से पहले इसको कांटेक्ट मिलाया जाता है ए के, फिर उसके बाद बी के, और बाद में भाई साहब के दोनों के बीच में रख दिया जाता है। तो दूसरा बताइए कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा थर्ड स्फीयर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2022 गाइस। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन, नाउ यू कैन सी गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट बेटा आपके पास एक स्फीयर है और यहाँ पे एक बी रखा हुआ है, आइडेंटिकल है। ठीक है ना, हम यहाँ पे कोई मेजरमेंट करके नहीं बनाया है, यहाँ पे आपको एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। मान लेते इन पे चार्ज इनिशियल क्या है, Q एंड Q, इनके बीच का सेपरेशन क्या है R। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनके बीच का जो फोर्स होगा F कितना होगा, K Q into Q, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इसको अपन नंबर 1 इक्वेशन देते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना बेटा F के टर्म्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट कंडीशन हो गया। ऐसे सॉल्व करना पड़ता है यार क्वेश्चन, समझे। जो क्वेश्चन में दिया हमने वही किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने भाई। ठीक है ना, तो भाई ऐसे करने पड़ते क्वेश्चन सॉल्व। जो क्वेश्चन में बोला हमने वही किया है। हमें सिर्फ इतना पता है कि दो बॉडी है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, वही हमने लगा दिया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, थर्ड स्फीयर लाते हैं। थर्ड स्फीयर लाएंगे सी, तो पहले उसको किसके कांटेक्ट में लाया जाता है बेटा, ये है आपका ए और ये है सी। समझना, इसमें चार्ज कितना है Q, और इसमें तो अभी क्या है 0। उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो भाई यहाँ पिक्चर में होगा क्या, एक चीज हमेशा याद रखना, मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसपे चार्ज सपोज करो Q1 है, दूसरी कोई बॉडी है जिसपे चार्ज क्या है Q2 है। अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे बेटा, तो चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 है ना, और डिवाइड कर देना 2 से। तो अब चार्ज जो फाइनल आएगा किसी बॉडी पे कितना आएगा, वो यहाँ से मिलेगा इस फार्मूले से, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। और मान लो किसी बॉडी में, सेकेंड बॉडी में, फर्स्ट बॉडी में किसी में चार्ज 0 हो, तो क्या हो जाएगा 0 पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा केस मिल रहा है अपने को बेटा, यहाँ पे वही फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हर एक बॉडी में कितना कितना चार्ज आएगा, Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो A में अब कितना चार्ज आएगा Q/2, C में भी कितना होगा Q/2। ये भाई साहब की सेकेंड कंडीशन। अब इसके बाद उसने क्या बोला हुआ है कि अब जो C को है, अभी आपका B होगा और ये आपका C होगा, लेकिन इनिशियली क्या था, C अनचार्ज था, लेकिन अब अनचार्ज नहीं है, इस पे चार्ज आ गया है कितना Q/2। समझना भाई, ठीक है। और B में कितना था इनिशियल Q। तो भाई इनमें कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो इधर टोटल फिर से वही Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करोगे, Q प्लस Q/2 और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर बेटा, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 तो कितना 3Q और डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4। ये नीचे इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब फाइनली B और C में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 3Q/4 के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। मतलब B में कितना होगा 3Q/4 और C में कितना होगा 3Q/4। समझे, ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब उसने जो फाइनल बोला हुआ है भाई, उसने ये बोला है कि आपका ये रहा A, ये रहा क्या आपका B और C भाई साहब को यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, बिल्कुल मिड में। हमने पहले इन सब के बीच डिस्टेंस कितना माना था R, ठीक है। हमने पहले जो A और B के बीच डिस्टेंस माना था R माना था। अब ये मिडिल में रखा है तो कितना हो जाएगा R/2 और ये कितना हो जाएगा R/2।
भाई साहब ए की वजह से सी पे फोर्स देखो, बी की वजह से सी पे नेट फोर्स देखो भाई, ठीक है ना। अब यही तो पूछा हुआ है कि भाई बाद में क्या किया जाता है, सी को कहां पे रख दिया जाता है, ए और बी के मिडिल पॉइंट पे रख दिया जाता है। तो बताइए ए और बी द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा नेट, ठीक है। तो सबसे पहले ए का वो देख लो कितना लगेगा, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, कि इस पे चार्ज कितना है भाई, q/2 कितना हो गया, q/2, और इसमें कितना है 3q/4, और इसमें कितना है 3q/4, याद रखना ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बेटा, ठीक है। तो देख लो हो गया ना सॉल्व यार, क्या है इन दोनों के बीच देख लो कि q/2 मल्टीप्लाई 3q/4 और डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है, FAC, या फिर ऐसे कह सकते हो भाई C पर A द्वारा फोर्स कितना लगाया गया, ठीक है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ऐसे भी बोल सकते हो भाई इसको, ठीक है। सिर्फ पढ़ने का लिखने का तरीका है यार, ठीक है। इसके बाद मैं C पे किसके द्वारा देखूंगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू V, तो कितना आएगा भाई, इसका भी देख लीजिए, सेम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चार्ज इसमें कितने हैं देखो 3q/4 मल्टीप्लाई 3q/4 और डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, तो ये क्या करेंगे, इसको रिपल करेगा, मतलब इधर होगी डायरेक्शन, और बी वाला क्या करेगा, इसको इधर रिपल करेगा। तो ये जो है सी को रिपल करेगा और बी भी क्या करेगा भाई, इसको इधर फोर्स लगाएगा भाई, ठीक है। तो दिस इज द केस। अब आप रिजल्टेंट बेटा फोर्स देख लीजिए, मैं इस चीज को कर देता हूं ऊपर, ठीक। चलिए भाई देख लीजिए, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स देखो इसमें कितना आ रहा है, नेट फोर्स ये राइट हैंड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि कितना हो जाएगा 3q² कर लो सीधे सीधे, और नीचे क्या हो जाएगा 8, ठीक, और r² डिवाइडेड बाय 4, ठीक। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस, यहां पे लग जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि FCA और FCB दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहां पे सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा 9kq² और डिवाइड बाय 4, 4 जा 16 और नीचे r² डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, ये हो गया भाई मामला सेटल। यहां पे करो 4 2 जा 4 4 जा, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, ले लो कॉमन जो भी आ रहा है, 3kq² कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा सॉरी r² भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। चाहे तो हम 2 भी कॉमन ले सकते थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए और आंसर निकालिए। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं बेटा, 3kq² डिवाइडेड बाय 2r² 1/1 प्लस 3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको एलसीएम कर लीजिए बेटा फाइनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3kq² डिवाइडेड बाय 2r², ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर 2 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो f नेट स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 3kq² और डिवाइडेड बाय 2r² और मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, माइनस की x डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब है ये इसका, ठीक। अच्छा अब इसके बाद भाई क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो माइनस माइनस तो मारो वही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि है ना अपने को माइनस से लेना देना नहीं पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3kq² डिवाइडेड बाय 4r², ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई f के टर्म्स में आंसर देना है, तो देखो भाई कौन सा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, अब kq डिवाइडेड बाय r² की जगह क्या पुट कर सकते हो आप f, तो आंसर क्या आ जाएगा 3f डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे माइनस साइन देख के कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि माइनस साइन बता रहा है सिर्फ डायरेक्शन को, कि रिजल्टेंट आपका जो फोर्स है
ए की वजह से सी पे और बी की वजह से सी पे किधर आया है, ठीक है, ये बता रहा है भाई, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आंसर आपका आ चुका है 3f डिवाइडेड बाय 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए गाइस, मैं आशा करता हूं आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा, अच्छी वाली फील आई होगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट को समझना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कभी नहीं रट सकते, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिस्कस की है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। अगर कोई डाउट हो तो ना यू कैन टेल मी गाइस, ठीक है, कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।